पार्थ भैया, पार्थ। इतना खून कैसे हुआ? तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। कर दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जल्दी करो। कितना खून बह रहा है। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। पार्थ को चोट लग गई है, बहुत खून निकल रहा है। हाँ प्लीज। देख के तो लग रहा है किसी के साथ मारपीट करके आया है आपका लल्ला। अरे वापस शुरू हो गई तेरी कड़वी और तिखी जबान। चुप कर, देख नहीं रही है मेरी लल्ला की क्या हालत है। कमाल कर दियो तुम, जगह और वक्त देकर बोला करो। पार्थ, पार्थ भैया, 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 देख लल्ला, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। पार्थ। पार्थ, पागल हो गया क्या तू? जान निकाल देती हमारी। अरे शक्ल देखो आप सबकी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो हीरोइन लग रहे हो। हमको पता क्या लगा था कि आप सब ना गर्व भैया से प्यार करते हैं, हमसे कोई प्यार ही नहीं करता। लेकिन आज ये सब देखने के बाद लग रहा है कि आप इस नन्हे से प्यारे से बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हाँ भैया, आपने तो सच में ताई जी और दादी के आंसू ही निकलवा दिए थे। फिर भैया कसम से मजा आ गया। क्या स्टाइल है आपका, और आपकी एक्टिंग एकदम मस्त लग रही थी। ये खून भी असली है क्या? ये ना टमाटर की चटनी। ऐसे मजाक भी कोई करता है क्या? अच्छा, पकड़ ना उसे। अम्मा जी रोक दो। अच्छा, चाचू इनको रोको ना। पार्थ, तेरा इस तरह का मजाक ना एक दिन हम सब की जान ले लेगा। तभी हम सोचे कि सुबह से वो फ्रिज में लाल चटनी की बोतल काहे नहीं मिल रहे हमें। हमने खा ली। तुम दोनों काहे दांत दिखा रहे हो? हम इतना बड़ा हो गया पर शरारत नहीं गई। चल पकड़ उसको। क्या हो रहा है? हाँ? गोली चल रही है क्या? पापा वो कुछ नहीं, बात बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। ये सब अभी हम डॉक्टरों को बोल के साफ करा देते। यही तो दिक्कत है इनके साथ। बचपन से लेकर आज तक जो है ये मस्ती मजाक ही करते चले आ रहे हैं। अरे कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। अरे जीवन में कुछ करना है कि नहीं? बॉक्सर बनना है। ये लीजिए, बॉक्सर बनना है। अरे लड़ाई झगड़े का इतना ही शौक है ना तो फौज ज्वाइन कर लो, कम से कम देश के काम तो आओगे। बॉक्सिंग हमारा जुनून है पापा। जुनून नहीं, ये पागलपन है। सीख अपने बड़े भाई से कुछ। लेकिन तुम क्या सीखोगे? तुम तो इसके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं। पापा लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है ना। कोशिश तो आप भी कर सकते हैं ना अच्छा बाप बनने की। क्या पता अच्छा बाप बनने के बाद आप हमारे बॉक्सिंग के जुनून को समझ पाए। पार्थ!
सपनों के पीछे भागना गुनाह नहीं होता, लेकिन उन सपनों को रोकने वाला गुनहगार जरूर होता। और पिता के हाथ आशीर्वाद देने के लिए अच्छे लगते, मारने के लिए नहीं। बस कर मदद, पगला गए हो का? जवान बेटे पे हाथ उठाने जा रहा है। इससे पहले कि हमारे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, इसको लेकर जाओ यहां से। अब आप शांत हो जाइए, मैं पार्थ से बात कर दूं। पार्थ तू चल। लल्ला, इस नकारा के चक्कर में असली काम तो भूल ही गए। पकड़ो, इसमें लाख रुपए अंदर रख दो, कल किसी को देने हैं। अरे तुम संजीव की बेटी हो ना, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। बोलो बेटा, क्या काम? वो पापा ने आपकी अकाउंट शीट भेजी है। लो। अरे कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। पार्थ, ओ हेलो, माइक टाइसन। पार्थ, पापा की बातों को दिल से मत लगाओ, तुम तो जानते हो वो ऐसे ही हैं। फिक्र मत करो भैया, ये सब ना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त का खाना चाहिए होता है ना, वैसे हमें भी जिंदा रहने के लिए पापा की डांट चाहिए होती है। अगर वो ना पड़े ना तो लगता ही नहीं हम जिंदा हैं। हमें पता है कभी कभी क्या लगता है कि पापा और हमारी परेशानी बिल्कुल सेम है। अच्छा क्या? पापा ये चाहते हैं कि हम आपकी तरह होशियार बन जाएं, और हम ये चाहते हैं कि पापा आपकी तरह शांत और समझदार बन जाएं। तो मोटी मोटी बात ये है कि आप एक आइडियल आदमी हो गया, और आपकी तरह बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा क्यों? ऐसा क्या खास है मुझ में? चलो, बहुत दिन हो गए तुमने मेरी तारीफ नहीं की, शुरू हो जाओ। आप में तो मतलब आपको अपनी तारीफ सुननी है? जी। सिंपल है, आपके अंदर माँ की ममता भी है, आपकी डांट भी है, दादी का दुलार भी है, और बड़े भैया का प्यार भी है। कहने को बस एक आदमी हो आप, लेकिन हमारी पूरी फैमिली हो आप भैया।